प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं के विषय में बताया गया है, और 7 कलीसियाओं में 2 सामान्य बातें हैं। पहला, जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ये 7 कलीसियाओं में लिखा हुआ है, जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। और दूसरी बातें, जो जय पाए उसे मैं सब कुछ दूंगा। आप परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर के बनाए हुए घर है, परमेश्वर आप में रहना चाहता है। आज परमेश्वर आपसे 2 बातें कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले, क्योंकि विश्वास सुनने के द्वारा होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। और सुनने के बाद जब आप जय प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 2:4 और 5, परमेश्वर का वचन कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी थीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। आज हर एक विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, एक बात स्मरण करने की जरूरत है, चेत करने की जरूरत है कि मैं मसीह में चलते हुए कहां पर गिरा हूं। हर एक मनुष्य कहीं ना कहीं गिरा हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पवित्र हूं। जो ये कहता है वह झूठा है। वह परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक मसीह का लहू आपको शुद्ध न करे, पवित्र न करे, तब तक आप शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकते। मनुष्य अपनी परिस्थितियों में गिरता है, सिचुएशंस में गिरता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रेम का अर्थ क्या है? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमें सबसे उत्तम उपहार दिया। वो कौन सा उपहार है? यूहन्ना 3:16 कहता है, अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। इससे बड़ा उपहार, इससे बड़ा गिफ्ट परमेश्वर की ओर से हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हो, वो बड़ा आशीष नहीं है, बड़ा ब्लेसिंग नहीं है, वो आपकी जरूरत है। पर सबसे बेस्ट उपहार परमेश्वर ने हमें दिया है, वो उसका पुत्र है। और जब हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, हम जीवन को प्राप्त करते हैं। मसीह ने खुद को कुर्बान कर दिया क्रूस पर, अपने शरीर से सारे लहू को बहा दिया हमें शुद्ध करने के लिए। हमारे अधर्म को उठाकर क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। हमारे चंगे होने के लिए वो अपने शरीर पर कोड़े खाए। हमें ऊंचा उठाने के लिए वो अपने ऊपर थुकवाया। ये उत्तम ब्लेसिंग है हमारे जीवन में। हमारे दुख को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया, हमारे अधर्म को अपने ऊपर ले लिया कि हम स्वतंत्र हो जाए। परमेश्वर ने खुद को कुर्बान कर दिया। पर आज हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं?
सोना मूल्यवान परमेश्वर को नहीं चाहिए। स्वर्ग में सोने के रास्ते हैं। यदि आप कुछ दे सकते हैं, जिस तरह परमेश्वर ने अपने जीवन को दे दिया, यदि आप परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं, वो आपका जीवन है। परमेश्वर नहीं चाहता एक भी आत्मा नाश हो या नरक में डाली जाए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यह परमेश्वर का बेस्ट उपहार है, गिफ्ट है। और वो परमेश्वर चाहता है आप अपनी आत्मा को बचाएं। पर मनुष्य कहीं ना कहीं गिरा हुआ है। बाइबल कहती है, सो स्मरण कर कि तू कहां पर गिरा है। यदि तू वहां से नहीं उठेगा, यदि मन नहीं फिराएगा, तो मैं उस दीवट को तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। उस जीवन को उस जीवन की पुस्तक से तुम्हारे नाम को हटा दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, स्मरण कर कि तू कहां पर गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। आज परमेश्वर का वचन हर एक से कहता है, जिस भी परिस्थिति में, सिचुएशंस में, पाप में गिरे हुए हैं, आप परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से बेतलेहम में वापिस आ जा, फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में वापिस आ जा। मैं तुम्हारे गिरे हुए डेरे को उठाकर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। न्याय के दिन में दोबारा कोई अवसर नहीं मिलेगा जब परमेश्वर बादलों पर आएगा। लोग छाती पीटेंगे, हमने विश्वास क्यों नहीं किया। उस समय कोई अवसर नहीं है। बाइबल कहती है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आपके पास आज एक अवसर है अपने मन को बदलने का, अपने मन को फिराने का, क्योंकि पहला सुसमाचार यही है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्या आप उस राज्य के लिए तैयार हैं? या मैं किसी पाप में किसी जगह पर गिरा हुआ हूं? स्मरण कर, इसलिए स्मरण कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कहां पर गिरा है। बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताता है, एक दृष्टांत है। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा है लूका 15 में। खोलिए मत, सुनिए। एक व्यक्ति अपने पिता को छोड़कर, उसके प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को छोड़कर अपने हिस्से का प्रॉपर्टी लेकर, पैसा लेकर अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया। एक पुत्र अपने पिता से अपना हिस्सा लिया और पिता के प्रेजेंस से दूर हो गया। आज बहुत सारे लोग हैं, जब परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है, ब्लेस करता है, हर एक जरूरतों को पूरा करता है, वो परमेश्वर से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और संसारिकता की बातों में जीवन बिताने लगते हैं। एलीमेलेक बेतलेहम से दूर हो गया, परमेश्वर को स्मरण नहीं किया। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता की प्रेजेंस से दूर हो गया और अपने पिता को स्मरण नहीं रखा। तब तक उनके पास धन है, दौलत है, ब्लेसिंग है, स्थान और शौकत है। बाइबल कहती है उस पुत्र ने अपने सारी प्रॉपर्टी, पैसे को कुकर्म में उड़ा दिया। व्यभिचार में, तमाम पापों में उन्होंने अपने सारे संपत्ति को उड़ा दिया। और बाइबल कहती है उस वर्ष उस जगह पर अकाल पड़ा। वो गरीब हो गया था और उस जगह पर अकाल पड़ा, खाने के लिए नहीं था। तो जब वो भूखे मर रहा था, बाइबल कहती है वो किसी के यहां नौकरी करने लगा
और उसका जॉब था कि वो सुअरों को चराए। पर जो उसका मालिक था वो कहता है मैं इसे खाने को नहीं दूंगा, ये सुअरों के खानों में से खाएगा। जो कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होगा उसका हालत ऐसे ही होगा, वो सुअरों के खानों में से खाना खाएगा। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, जब तक हम उनके वचन के अनुसार जीवन बिता रहते हैं, जब तक उसके पंखों के आड़ में सुरक्षित होते हैं, कोई भी दुष्ट का तीर छू नहीं सकता, कोई भी बीमारी नाश नहीं कर सकती। पर जिस दिन वो पर अपने पिता की उपस्थिति से दूर हो गया, वो अंत की ओर बढ़ने लगा। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो सुअरों के साथ खाना खा रहा था, उसको स्मरण आया कि मैं कहां पर गिरा हूं, और सोचा मेरे पिता के घर में जो मजदूर है उन्हें मजदूरी से अधिक भोजन मिलता है। मेरे पिता के घर में जो मजदूर है वो मजदूरी से अधिक भोजन करता है। मेरा पिता उन्हें सब कुछ भरपूरी के साथ देता है। और वो पुत्र जब वो अपने आपे में आया, उसे स्मरण आया, तब कहने लगा मेरे पिता के कितने मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। जब हम पाप में जीवन जी रहे होते हैं, अधर्म में जीवन जी रहे होते हैं, नशे में, लड़ाई झगड़े में जब हमारा जीवन चल रहा होता है, तब परमेश्वर का आत्मा स्मरण कराएगा कि ये उसके वचन के अनुसार नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। और एक निर्णय को लेना है। वो कहता है अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। उसको स्मरण आ गया कि मैंने पाप कहां पर किया है, उसको स्मरण आ गया कि मैंने गलतियां कहां पे की है। वो कहता है जब मैंने पिता से सब कुछ ले चुका, फिर भी मैं पिता के पास जाऊंगा कि वो मुझे मजदूर की नाई रख ले। जब वो सोचता है और अपने पिता की घर की ओर जाने लगता है, तो जब वो सोचता है मैं उसके पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं, मेरा पिता मुझे मजदूर की नाई ही रख लेगा। और जब वो जाता है, बाइबल कहती है तब उठकर अपने पिता के पास चला। अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। उसके पुत्र ने कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य न रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु उस पिता ने कहा जल्दी से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथों में अंगूठी, उसके पांव में जूतियां पहनाओ, पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था अब जी उठा है, खो गया था अब मिल गया है, आनंद करने लगे। परमेश्वर का वचन कहता है जब कोई पापी या गिरा हुआ मनुष्य परमेश्वर की ओर देखता है और कहता है प्रभु मैंने आपके विरोध में पाप किया है, आज से मैं इन गलतियों को नहीं करूंगा, और तब जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमें गले लगाता है, हमारे पापों को अपने लहू से धोकर शुद्ध करता है, क्योंकि उसका वचन कहता है
वह हमारे पापों को शुद्ध करने में और हमारे अधर्म को दूर करने में सामर्थी और विश्वास योग्य परमेश्वर है। पहला यूहन्ना 1:7 कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, चाहे अर्गवनी रंग के, फिर भी वो उसे हीम के नाई उजला और ऊन के नाई श्वेत करने में सामर्थी परमेश्वर है। वस्त्र कितने भी मैले क्यों ना हो, वो सामर्थी परमेश्वर है। और जब हम अपने पिता के पास आते हैं, वो हमें संभालता है, हमें ऊंचा करता है और हमारी गिरी हुई परिस्थितियों को फिर से खड़ा करता है। इसके लिए एक काम करना है, स्मरण कर कि तू कहां पे गिरा है। परमेश्वर का एक दास एलीसा भविष्यवक्ता, दूसरा राजाओं अध्याय 6 में जब एलीसा अपने भविष्यवक्ताओं के साथ एक जगह पर रहता था, तो जिस जगह पर रहते थे उसके रहने का स्थान छोटा पड़ने लगा। तो कुछ भविष्यवक्ताओं ने, खोलिए मत, कुछ भविष्यवक्ताओं ने, सब ध्यान से सुने, हालेलुया। कुछ भविष्यवक्ताओं ने एलीसा से कहा, प्रभु जिस स्थान पर हम रहते हैं वो स्थान छोटा पड़ रहा है, हम यरदन के किनारे जाए और वहां से कुछ बल्लियां, कुछ लकड़ी काट कर लाए और रहने के लिए स्थान बनाए। तो एलीसा ने उसे जाने के लिए कहा और किसी ने कहा, प्रभु आप भी हमारे साथ चले। जब एलीसा जाने के लिए तैयार हुआ तो वो संग यरदन के किनारे बल्ली काटने के लिए चले गए। एक भविष्यवक्ता जब कुल्हाड़ी से बल्ली काट रहा था, उनका कुल्हाड़ी पेट से निकलकर यरदन की नदी में गिर गया। क्या हुआ? कुल्हाड़ी लोहा निकलकर पानी में गिर गया और वो उसकी गहराई में डूब गया। परमेश्वर के मार्ग में चलते रहते हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियों, सिचुएशंस के कारण, ऐसे सताव के कारण कई लोग उस परमेश्वर से डिस्कनेक्ट होकर वो उस गहराई में चले जाते हैं जहां पे उसको नहीं होना चाहिए। पर आज परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां पे गिरा है। जब वो एलीशा भविष्यवक्ता उस जगह पर था और वो भविष्यवक्ता चिल्लाने लगा, हाय मेरे प्रभु, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई जो दूसरे से मांग कर लाई हुई थी। ये जीवन आपका नहीं है, परमेश्वर ने आपको गिफ्ट के रूप में दिया है। वो चाहता है आप उसकी महिमा में अपने जीवन को बिताएं। पर कई बार उस दलदल की गहराई में पहुंच जाते हैं गलतियों के कारण, जीवन में हो रहे पापों के कारण। जब एलीसा भविष्यवक्ता उस जगह पर आया और उस अपने दास से पूछता है, अपने दास से पूछता है, दूसरा राजा अध्याय 6:5 कहता है, जब एक जन बल्ली काट रहा था, कुल्हाड़ी पेट से निकलकर जल में गिर गई और वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, यह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, एलीसा कहता है, वो कुल्हाड़ी कहां पर गिरी है? आज परमेश्वर आपको कहता है, तू कहां पर गिरा है बता। वो कुल्हाड़ी कहां पर गिरी हुई है बता। जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी। जब उस दास ने एलीसा को उस स्थान को दिखाया कि मेरी कुल्हाड़ी इस जगह पर गिरी हुई है, एलीसा ने एक लकड़ी काटा और उस पानी में उस स्थान पर डाल दिया और वह लोहा पानी पर तैरने लगा और उसने कहा उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। आपको पता है
जब आप किसी पाप में, किसी बुराई में, अधर्म में, संसार में फंसे हुए रहते हैं, गिरे हुए रहते हैं, जिस तरह एलिशा ने एक लकड़ी काट कर डाला, आपको उस गिरी हुई परिस्थिति में, जगह में कुछ बातों को डालना है, जिससे आपका जीवन खुद ब खुद उस दलदल से, उस गहराई से ऊपर उठ जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पाप में जीवन बिता रहे हो, हम खुद आजाद नहीं हो सकते, हमें आवश्यकता है पवित्र आत्मा का। जब आपको लगता हो मैं बार बार इन गलतियों को, इस जगह पर गिर रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है उस जगह पर पवित्र आत्मा के प्रेजेंस को मांगे। आप खुद को पवित्र करने में सामर्थ्य नहीं है। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी मनुष्य परमेश्वर की संतान नहीं बन सकता। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहली बात उस लकड़ी की तरह डालने की जरूरत है आपके जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को। जब उसकी उपस्थिति आपके जीवन में होगी, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज पवित्र आत्मा आपसे कहता है मेरी संगति में चल, मेरी उपस्थिति में चल। रोमियो 8:14 में लिखा है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान हैं। आपको पवित्र आत्मा के प्रेजेंस को डालने की जरूरत है जहां जिस परिस्थिति में आप गिरे हुए हैं। आप खुद को कभी भी शुद्ध नहीं कर सकते। दूसरी बात, उस जगह को यीशु के लहू से बांध दे। यीशु का लहू आपको सुरक्षित रखेगा। इब्रानियों 9:22 कहता है व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। पापों की क्षमा बिना लहू बहाए नहीं है। परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य लहू को क्रूस पर बहा दिया कि उसके लहू बहाए जाने के द्वारा आप शुद्ध किए जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु का लहू हमेशा पापों से शुद्ध करता है। पहली बात, जहां पे गिरे हैं पवित्र आत्मा के प्रेजेंस को डाले। दूसरी बात, मसीह के लहू में खुद को प्रोटेक्ट करें। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है पश्चाताप करें। पश्चाताप का परिणाम उद्धार है। जब कोई मनुष्य परमेश्वर के करीब आता है और कहता है प्रभु मैं पापी हूं, मुझे शुद्ध कर, परमेश्वर उसे पवित्र कर देता है, पर वो पाप से आजाद नहीं हो पाता। फिर से वो जाकर उन्हीं गलतियों को करता रहता है। एक बात को बहुत गहराई से समझिए। आप चर्च में आकर घुटने टेककर परमेश्वर से कहेंगे प्रभु आपने पवित्र लहू बहाया है, मुझे शुद्ध कर, वो आपको शुद्ध कर देगा। फिर जाकर आप पाप करेंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, बार बार गिरते रहेंगे। एक बात को उस जगह पर डालिए, पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब परिवर्तन है। जब आप खुदा के पास आते हैं, कहते हैं प्रभु मुझे सामर्थ दे कि आज से मैं इस पाप को ना करूं, और अपने जीवन को बदलते हैं। जब प्रभु यीशु के करीब आते और कहते हैं प्रभु आपने मेरे गुनाह को, धर्म को क्रूस पर कीलों से जड़ दिया, आज से मैं स्वतंत्र हूं, मुझे सामर्थ दे, मुझे हिम्मत दे कि मैं इन गलतियों को दोबारा ना करूं। ये पश्चाताप है। पश्चाताप परिवर्तन है। यीशु का लहू आपको शुद्ध करता है, पर जब आप पश्चाताप करेंगे आप उन गलतियों को दोबारा नहीं करेंगे। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 7:10 कहता है पश्चाताप का परिणाम उद्धार है। जब आप पश्चाताप करते हैं परमेश्वर आपको उद्धार का जीवन देता है। जिस परिस्थिति में गिरे हैं, अगर कुछ नहीं दिख रहा है, परमेश्वर का वचन डाले। दाऊद बेतशेबा को देखकर व्यभिचार में गिर गया।
वो कहता है मेरे अंदर अपनी आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपनी आत्मा से अलग ना कर। उन्होंने परमेश्वर से कहा मुझे शुद्ध कर कि मैं फिर से नई आत्मा में जीवन बिताऊं। जब हम परमेश्वर के वचन को डालते हैं परिस्थितियां बदल जाती है। लूका 1:37 कहता है जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। उसका हर एक वचन आपके जीवन को बदलने के लिए सामर्थी है। उसका हर एक वचन आपके लाइफ को बदलने के लिए सामर्थी है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां पे गिरा और उन जगह पर जिस तरह एलिसा ने एक लकड़ी को डाला वो कुल्हाड़ी ऊपर आ गया। आज अपने जीवन में कुछ बातों को डालें, पवित्र आत्मा को डालें, परमेश्वर के लहू को डालें, परमेश्वर से पश्चाताप करें, परमेश्वर के वचन को डालें, उस जगह पर प्रार्थना के जीवन को डालें। और जब परमेश्वर आपको नियंत्रण कर लेगा आपको कोई वस्तु नहीं गिरा सकता। कोई बात आपको अंधकार की ओर ले नहीं जा सकता क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और जब उसका प्रेजेंस होगा आप ज्योति की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। उड़ाव पुत्र ने स्मरण किया मैं कहां पे गिरा हूं, वहां पे पश्चाताप करता है। पिता मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मुझे मजदूर की समान ही रख ले। जब आप परमेश्वर के पास कहते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु आपको शुद्ध और पवित्र करता है और अपनी महिमा में ऊंचा उठाता है। उन्होंने हमें उत्तम बलिदान दिया है कि हम उसके बलिदान के द्वारा आजाद हो, शुद्ध हो, पवित्र हो और उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। हो सकता है आज आपके पास देने के लिए कुछ ना हो, अपना जीवन परमेश्वर को दे। इससे बड़ा अच्छी बात परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप